नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के सरकारी प्रोग्रामों में प्रोटोकॉल नजरअंदाज किए जाने की शिकायत। एमपी लैट फंड को फौरी जारी करने अरकान पार्लियामेंट का मुतालबा। शजरकारी प्रोग्राम हरिताहारम के दौरान लगाए गए 32 लाख पौधों की निगहदाश्त के ताल्लुक से रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को महकमे जंगलात की हिदायत। तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पर आएगी। पार्लिमानी नशिस्तों पर टिकट के ख्वाहिशमंद लीडर्स की पार्टी का दावा। आबकारी सुपरिटेंडेंट ज्योति के मकान से 30 एकड़ अराजी, 2 फ्लैट्स और 14 प्लॉट्स के दस्तावेजात और 1 किलो सोना जब्त। गैर मौसूफ असासों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई। और बैरूनी मुल्क में रोजगार फराहम करने के नाम पर करोड़ों रुपए का झांसा दिए जाने के एक और केस का पर्दाफाश। अमीरपेट में 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की है कि सरकारी प्रोग्रामों में प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट में एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के इस्तेमाल पर चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में इजलास तलब किया गया था। इजलास में सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय के अलावा टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। इजलास में तमाम अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि ओहदेदार प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। दत्तात्रेय ने बताया कि मरकजी हुकूमत एमपी फंड्स जारी कर रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल मौसर अंदाज में नहीं हो रहा है। कई काम सालों से ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि हर 6 माह में कलेक्टर की सदारत में ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया जाए। दीगर अरकान पार्लियामेंट ने फंड्स की इजराई का मुतालबा किया। फंड्स की इजराई न होने से कई काम ज़ेर इल्तिवा हैं। अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि ऐसे भी अरकान हैं जिन्हें 3 साल के दौरान 5 करोड़ रुपए भी जारी नहीं किए गए। इस मौके पर प्लानिंग कमीशन के कवायद की तेलुगु जबान में ब्रोशर्स की रस्म अजरा अंजाम दी गई। महकमे जंगलात के चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हरिताहारम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में जिले कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में रजत कुमार ने कहा कि हरिताहारम प्रोग्राम के तहत 32 लाख पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगाए गए पौधों की निगहदाश्त मौसर अंदाज में की जाए। हर 15 दिन महीने में कलेक्टर जायजा लेते हुए इसकी रिपोर्ट तैयार करें और आइंदा साल के हरिताहारम प्रोग्राम के लिए भी नर्सरी पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हर पौधे की जियो टैगिंग की जाए। उन्होंने कहा कि 32 लाख पौधों में कितने पौधे बरकरार हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करें। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हा ने नेकलेस रोड NTR गार्डन के करीब शी टॉयलेट का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर बीर राम मोहन, सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। गवर्नर ने इस प्रोग्राम की सिताइश की। तेलंगाना तहजीब व सकाफत महकमे की तरफ से LB स्टेडियम में महाबत कम्मा तकरीब मुनक्किद की गई। रियासत भर से तकरीबन 30,000 खवातीन ने इस तकरीब में शिरकत की। 19 रियासतों के फनकारों ने तकरीब में शिरकत करते हुए कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। रुकन पार्लियामेंट कविता ने प्रोग्राम का आगाज किया। इस तकरीब में कौंसिल के सदस्यीन स्वामी गौड़ के अलावा दूसरों ने शिरकत की। పట్టుకుచ్చల పూలు మెత్తగా ఉంటాయి, అంటే పట్టుబట్ట తిరిగి ఉంటాయి కాబట్టి పట్టుకుచ్చల పూలు అంటారు. ఇట్లా ఒక్కొక్క పువ్వుకు ఒక్కొక్క చరిత్ర ఉన్నది. మరి ఇటువంటి LB స్టేడియంలో క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు వేంచేశారు. అలాగే ఆనరబుల్ MLC
रियासती बीजेपी के सदर लक्ष्मण ने मजलिस को चैलेंज किया है कि 2019 में तेलंगाना की 119 नशिस्तों पर मुकाबला करके बताएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार में आएगी। दिल्ली में पार्टी इजलास की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस पार्टी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है, इसलिए बीजेपी के लिए तेलंगाना में इख्तियार में आने के मौके हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में मरकजी वज़रा तेलंगाना का दौरा करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि गुजरात इंतखाबात के बाद अमित शाह तेलंगाना का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी सिर्फ पार्लियामेंट की नशिस्तों पर नहीं बल्कि असेंबली की अक्सरियत नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। वो चुनाव नोटिफिकेशन आने के बाद जब पार्टी सोचती है कैंडिडेट के बने, अभी तो पार्टी तैयारी कर रही है। असेंबली भी पूरा कंटेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट भी पूरा कंटेस्ट करेंगे। अभी इस बीच में हमारे मजलिस असदुद्दीन साहब दावा करे थे ना, मैं दावा कर रहा हूँ मजलिस सही भी अगर पुराना शहर सीमित न होते हुए पूरा तेलंगाना में उनको कंटेस्ट कर बोलो, पूरा तेलंगाना में कंटेस्ट करो अगर दम है तो। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के हुकूमत के फैसले पर अवाम की राय लेने के लिए शहर के 20 मकामात पर रायदही का एहतमाम किया। टोली चौकी पर कौंसिल के अपोजिशन लीडर ने रायदही में हिस्सा लिया। इस मौके पर हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर नए सेक्रेटेरिएट के नाम पर अवामी रुकूमात ज़ाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट काफ़ी है। हनुमंतराव ने कहा कि इस मुकाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाए और रियासत के लिए खिलाड़ियों को तैयार करें। आज हैदराबाद में 20 जगह पे आवाम की ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। एक सेक्रेटेरिएट निज़ाम बनाए सो था, उसके बाद वही निज़ाम बनाए सो उसमें आंध्र और तेलंगाना के 2 हुकूमत चलाए थे, मगर आज आंध्र के हुकूमत वाले चले गए। अमरावती वहाँ पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ बिचिया वो रूमों में हमारे बिल्लियाँ ये चल रहे हैं। खाली पड़ा हुआ है सेक्रेटेरिएट को यूज़ करने के बजाय नौजवानों के जिंदगियां, खेल खिलाड़ी के जिंदगियां क्यों खराब करते हो? बैसन पोलो ग्राउंड, जमखाना ग्राउंड पे, प्ले ग्राउंड पे क्यों तुम सेक्रेटेरिएट बनाना चाहते हैं? आज सानिया मिर्जा या नहीं तो पीवी सिंधु और अजहरुद्दीन जैसे लोगों को तुम अवार्ड देते हो, नया लोगों को क्यों नहीं तैयार करते? हमको कोई दूसरा जगह नहीं मिलेगा। फाइनली हम क्या करेंगे? खेल कूद नहीं है तो हम नक्सलाइट बनेंगे, पुलिस वाले गोली मारेंगे, ये बोल रहे बच्चे। तो मुख्यमंत्री जी, आप वास्तु के नाम पे लोगों के जिंदगियां खराब न करो। आवाम आपको मौका दिए, तेरा वास्तु अच्छा है, ये बार बार आवाम के पैसे वेस्ट नहीं करना। ऑलरेडी प्रगति भवन हजारों करोड़ लगा के बना लिए, उसके बाद आप एक दिन भी हाईसो सेक्रेटरी में नहीं जाता। नया सेक्रेटरी की क्या जरूरत है, यही आवाम से पूछ रहे थे। हर आदमी बोल रहा साहब हमारा पैसे क्यों खराब करते। वज़ीर जंगलात जोगू रमन्ना ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 102वीं यौम पैदाइश के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए जोगू रमन्ना ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तकरीब के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना के लिए ओहदे को छोड़ने वाले कायद थे। आदिलाबाद में पैदा होने वाले कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनका यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मना रही है। हर जिले में तकरीब मुनाकिद करने के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए जा रहे हैं। వారు అప్పుడే వారి పదవులను పునఃప్రాయంగా బదిలేసి మా స్వరాష్ట్రం మాకు కావాలి, మా రాష్ట్రాన్ని మేము పరిపాలించుకుంటామని చెప్పి ఆ రోజు ఆనాడే వారు ఆ రోజుల్లోనే మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు పదవులు త్యాగం చేసిన వ్యక్తి. మరి నిజంగా వారు ఆదిలాబాద్ పాత జిల్లాలో అస్మాబాద్లో పుట్టిన వ్యక్తిగా మరి వారు అంచెలంచెలుగా మరి శాసనసభ్యునిగా మంత్రిగా। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि केटीआर मिस्टर नाकाम हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर अमल में नाकाम और अवार्ड लेने में कामयाब रहे हैं। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि खलीजी ममालिक में फंसे हुए तारकीन वतन पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उनका कहना था कि केटीआर की नई एनआरआई पॉलिसी क्या है।
उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में 30,000 से ज्यादा तारकीन वतन मुकीम हैं। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कमीशन की लालच में बदकमा की साड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि KTR बैरूनी दौरे करते हैं लेकिन उन्हें तारकीन वतन नजर नहीं आते। ऊंटवाड़ी चूड़ी बाजार के खबरस्तान में घोड़ों के अस्तबल को बर्खास्त कर दिया गया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने CEO मन्नान फारूकी और मुकामी पुलिस के हमरा खबरस्तान का मुआयना किया। खबरस्तान में मुख्तलिफ मालिकान के 50 से 60 घोड़े बांधे हुए पाए गए। घोड़ों की गंदगी से खबूर की बेहुरमती की इतला पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मज़कूरा खबरस्तान का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि खबूर की बेहुरमती को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने भी इस सिलसिले में मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने इंतबाह दिया कि वक्फ अराज़ियात और खबरस्तानों पर जबरन कब्जों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है ना बिल्कुल हटा देना चाहिए और ये जो है ना क्रिमिनल केस बुक करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि गिरेवियार्ड्स पे बेहुरमती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि खबरस्तान पे जो है ना मतलब फूल से हटके कोई चीज नहीं होती। यहाँ पर फूल के बजाय जो है ना गोबर डाल रहे खबरों पे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसको नहीं छोड़ेंगे और पुलिस की मदद लेके हम जो है ना ऑलरेडी DCP साहब से बात कर ली है रात में। DCP साहब बोले बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा पुलिस का, आप बिल्कुल हटाइए और बिल्कुल हटा के यहाँ पर एक कमेटी डाल देंगे। यहाँ पर कमेटी डाल के खबरस्तान को नीट करा के जो है ना हिफाजत करेंगे इसकी। खबरस्तान की वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत रहती है और ये जो है खबरस्तान जो है ना यहाँ पर कैसे कैसे लोग दफन होंगे। यहाँ पर दरगाह शरीफ भी है, यहाँ पर दरगाह की भी बेहुरमती और खबरों की भी बेहुरमती। खबरों पे गोबर डाल रहे हैं, घोड़े बन रहे हैं, हत्या बन रहे हैं, ऊँटा बन रहे हैं, क्या है मजाक है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और 5 बजे तक आज नहीं हटा तो इन लोगों के ऊपर हम क्रिमिनल केस बुक करेंगे। इन लोगों के ऊपर बलदिया संगारेड्डी का माहाना इजलास 3 महीनों के तवील अरसे के बाद सदरनशीन विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास शुरू होने के साथ ही रुकने बलदिया मोहम्मद याकूब ने एजेंडा उर्दू में जारी न करने पर एहतजाज किया, जिससे विजयलक्ष्मी ने तयखुन दिया कि आइंदा इजलास से पहले उर्दू जबान में एजेंडा जारी किया जाएगा। वार्ड नंबर 18 के रुकने बलदिया बी पाशा ने कहा कि कई दफा कमिश्नर बलदिया को मुतवज्जे करने के बावजूद उनके वार्ड में सफाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है और लोग मलेरिया, डेंगू के अलावा दूसरे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इजलास को हर महीना मुनक्किद करने के बजाय 2-3 महीनों के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स पास करने के लिए इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की तरफ से चलाए जाने वाले तरबियती कोर्सेज के इंस्ट्रक्टर्स को तरबियत दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन ने बताया कि असरी तकाज़ों को देखते हुए इंस्ट्रक्टर्स को तरबियत देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इंस्ट्रक्टर्स के लिए 150 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 80 ख़वातीन हैं। उन्होंने बताया कि तरबियती कोर्सेज का आगाज़ 6 या 7 अक्टूबर से किया जाएगा। कंप्यूटर्स और दूसरे असरी तकाज़ों को देखते हुए तरबियती कोर्सेज का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से गीला और सूखा कचरा अलग रखने की मुहिम के तहत तालाब कट्टे की साकिन खातून को 1 लाख रुपए का लॉटरी के जरिए इनाम हासिल हुआ है। तालाब कट्टे की साकिन हसीना बी ने बताया कि वो JHMC की तरफ से फराहम की गई बास्केट्स को अलहदा रखते हुए कचरा जमा करती रही हैं, इसी वजह से उन्हें इनाम हासिल हुआ है। कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी ने बताया कि अवाम को सूखे और गीले कचरे को अलहदा रखने के सिलसिले में हौसला अफजाई के मकसद से नकद इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम से ताउन की अपील की। कमिश्नर बलदिया ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण मुहिम के तहत अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बलदिया की तरफ से जो बास्केट्स दिए गए हैं उसमें चावल, आटा और शक्कर रखते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम को जो बास्केट दिए गए हैं उसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पैदा होता कचरा वो गीला और सूखा कचरे को अलग अलग करके JHMC दिए सो बिन्स में डाल के क्या है हमारा ऑटो ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर को देने से एवरी मंथ एक को हम लॉटरी निकाल के 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अब देखिए अभी 1 लाख रुपए ITC वाले दिए हैं। ऐसे इंकरेज करने के लिए सिटीजन्स को इंकरेज करने के लिए 44 लाख बिन्स दिए हम और सब लोग बिन्स का इस्तेमाल नहीं यूज़ कर रहे।
किसी में चावल डाल रहे, किसी में शुगर डाल रहे, किसी में जागरी डाल रहे। वो चावल डालने को, जागरी डालने को नहीं दिए। वो कचरा गीला और सूखा कचरा सेपरेट डालने से दोनों का इस्तेमाल अच्छा होता। और ये अलग अलग कचरा देने से क्या होता है, बोले तो सूखा कचरा, कच्चा कचरा, वो लोग वहाँ क्या इस्तेमाल में ले लेते बेटे, बोल को समझाती है कि कच्चा कचरा अलग रखो बेटे, कुछ सूखा कचरा अलग रखे, जो बंडी वाला आता ना उसको दे देना ऑटो वाले को, बुरी है और कुछ नहीं। एसीबी ने महकमे आबकारी के सुपरिटेंडेंट ज्योति किरण के मकान वाक़ SBH पार्क बागंबरपेट पर धावा करते हुए गैर महसूब असासजात को जब्त किया है। डीसीपी महकमे रिश्वत सितानी अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि उनकी महकमे ने 5 सर्च वारंट्स के जरिए ज्योति किरण के मकान से 30 एकड़ अराजी, 2 फ्लैट्स और 14 प्लाट्स के दस्तावेजात के अलावा 1 किलो सोने के जेवरात, चांदी की अशिया और एक लॉकर की कुंजी जब्त की है, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। पूरा ज्योति किरण एक्साइज सुपरिटेंडेंट निज़ामाबाद के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस रजिस्टर करे थे। रजिस्टर करने के बाद एसीबी कोर्ट से 5 सर्च वारंट्स लेके आज सुबह 5 प्लेसेस पे सर्चेस कंडक्ट करे। इस सर्चेस में अभी तक ज्योति किरण के घर में अबाउट 30 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, 14 plots in Nalgonda and Rangareddy district और 2 flats in हैदराबाद सिटी और 1 किलो गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल्स भी है और बैंक अकाउंट्स 5, इंश्योरेंस पॉलिसीज और तरो वेरीफाई करने का है। अभी ज्योति किरण निज़ामाबाद से हैदराबाद को हमारा इंस्पेक्टर्स वहाँ से उसको ऑफिसर को इधर ला रहे। ज्योति किरण एक्साइज सुपरिटेंडेंट इधर आने के बाद तरो वेरीफाई करके कोर्ट में हाजिर करते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल गेम्स फेडरेशन की जानिब से 2 रोज़ा बॉक्सिंग टूर्नामेंट का लाल बहादुर स्टेडियम में इनेकाद अमल में आया। ओवैसी बॉक्सिंग एकेडमी के बॉक्सर्स ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। तेलंगाना चैलेंजर्स बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफुद्दीन कादरी और जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी ने इन बॉक्सर्स को कोचिंग दी थी। कोच और इनाम याफ्ता बॉक्सर्स ने दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी क़ियादत से मुलाकात की। एसोसिएशन के एक और जॉइंट सेक्रेटरी जावेद बिन अली जाबरी भी इस मौके पर मौजूद थे। सनतनगर पुलिस ने बैरून मुल्क रोजगार फराहम करने के लिए करोड़ों रुपए का झांसा देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एडिशनल कमिश्नर शाहनवाज कासिम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एलारेड्डीगुड़ा अमीरपेट के रहने वाले 25 साल एन शशिधर रेड्डी और 28 साल बसवा जगन्नाथम को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने जाली वेबसाइट और ईमेल के जरिए जॉब ऑफर लेटर्स तैयार करते हुए 241 अफराद को झांसा दिया और 2.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन कनाडा, मलेशिया और जॉर्जिया के लिए जॉब वीजा फराहम करने के लिए फीकस 30,000 से 1.5 लाख रुपए की रकम वसूल किया करते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल जबानों के अखबारात में इश्तिहार देकर अपने दफ्तर की तशहीर की, जो पुरकशिश खवातीन और शानदार फर्नीचर से सजा हुआ था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 1,65,00,000 रुपए नकद रकम के अलावा दस्तावेजात जब्त कर लिए हैं। मोइनपल्ली पुलिस ने एक ईरानी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र अमरावती से बताया गया है। डीसीपी नाज़ून सुमति ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने खातून 66 साल सरोजनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स फैयाज अली जाफर हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर रसीदा तिलाई जेवरात पहनने वाली खवातीन की तवज्जो हटाकर उनके जेवरात उड़ाया करता था। पुलिस ने बताया कि फैयाज खवातीन को ये मशवरा भी देता था कि वो अपने तिलाई जेवरात को अपने पर्स में रखें। वो उनके साथ हमदर्दी से पेश आते हुए उनके तिलाई जेवरात को पर्स में रखने के लिए हासिल करके उसकी जगह पर इमिटेशन ज्वेलरी रख दिया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती तिलाई जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस ने मुलजिम के दूसरे साथियों की तलाश शुरू कर दी है। शिवरामपल्ली में कम उम्र लड़का बरखी तार को छू जाने से बरसरे मौका हलाक हो गया है।
पीर और मंगल की दरमियानी शहर 15 साल श्रीनिवास जो डोसे की मंडी पर काम किया करता था, उसका हाथ बरकी तार को लगने से हलाक हो गया। मलारदेवपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के सरकारी प्रोग्रामों में प्रोटोकॉल नजरअंदाज किए जाने की शिकायत। एमपी लैट फंड को फौरी जारी करने अरकान पार्लियामेंट का मुतालबा। शजरकारी प्रोग्राम हरीटा हारम के दौरान लगाए गए 32 लाख पौधों की निगहदाश्त के ताल्लुक से रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को महकमे जंगलात की हिदायत। तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार पर आएगी, पार्लिमानी नशिस्तों पर टिकट के ख्वाहिशमंद लीडर्स की पार्टी का दावा। आबकारी सुपरिटेंडेंट ज्योति के मकान से 30 एकड़ अराजी, 2 फ्लैट्स और 14 प्लॉट्स के दस्तावेजात और 1 किलो सोना जब्त। गैर मौसूक असासों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई। और बैरूनी मुल्क में रोजगार फराहम करने के नाम पर करोड़ों रुपए का झांसा दिए जाने के एक और केस का पर्दाफाश। अमीरपेट में 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।